सूत जी का नाम रोमहर्षण और लोमहर्षण दोनों नाम है। लोमहर्षण भी नाम है, रोमहर्षण भी नाम है। रलयो रभेदः, व्याकरण शास्त्र में संस्कृत भाषा में रकार और लकार इनमें अभेद माना गया है। रलयो रभेदः, इसलिए रोमहर्षण शब्द भी है और लोमहर्षण भी है। रोम शब्द भी, इसको रोम भी कहते हैं और लोम भी कहते हैं। तो रोमहर्षण से बनेगा, अपत्य अर्थ में ये प्रत्यय करके बनेगा रौमहर्षणी, और लोमहर्षण से बनेगा लौमहर्षणी। तो रोमहर्षण तो इनके पिताजी का नाम है और पुत्र का नाम है उग्रश्रवा। रोमहर्षण नाम क्यों पड़ा? ये ऐसी कथा सुनाते सबको रोमांच हो जाता, खुद भी रोमांचित रहते, अष्ट सात्विक भावों में भरे रहते, श्रोताओं में भी अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाते, इसलिए इनको रोमहर्षण कहा गया। और इनके पुत्र थे उग्र श्रवा। श्रवा माने होता है श्रवण शक्ति, उग्र माने तेज श्रवण शक्ति जिनकी हो। तो उग्र श्रवाजी जो थे पिताजी के, रोमहर्षण जी के पुत्र, वो परनिंदा परचर्चा सुनते समय तो ऐसे रहते, उदासीन रहते, सुनते ही नहीं। और कथा का शब्द होती उनके कान खड़े हो जाते थे, एकदम सावधान होकर सुनते थे। इसलिए भैया कान खड़े करके सुने, ये बालक तो कथा, इसलिए नाम पड़ गया उग्रश्रवा। तो सूत जी के पुत्र उग्रश्रवा को बुलाया गया। दाऊ जी ने व्यासपीठ पर, वो बालक ही थे, अभी छोटे बालक थे, पर दाऊ जी ने व्यासपीठ पर बिठाया, तिलक किया और कहा जैसे इनके पिता अष्टादश पुराण का प्रवचन करके आप सबको सत्संग दे रहे थे, वो अपने पिता के ही समान सामर्थ्यवान होकर ये आप सबको कथा सुनावें, और कथा सुनाने की व्यवस्था दाऊ जी ने बना दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।